वास्तुशास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तुशास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तुशास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी लिसनर्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का प्यार भरा स्वागत है और आप सब लोगों को जय माता दी करते हैं हम इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे और एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, आप सब लोग हमेशा से सुनते आए हैं रेवा जी को, जो रेवा जी वास्तु विशेषज्ञ हैं और वास्तु के माध्यम से आपके घर में अनेकों प्रकार की आने वाली परेशानियों को दूर करने में सहायक रहती हैं। रेवा जी 25 वर्षों से भी अधिक का समय इनका अनुभव से जुड़ा हुआ है वास्तु से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याओं को निदान करने के लिए। तो रेवा जी हमारे स्टूडियो में इस समय पर बस हैं ही यहाँ पर और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले लिसनर्स को हम नंबर देना चाहेंगे रेवा जी से बात करने के लिए। यदि आप डायरेक्ट इसी समय पर रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा स्टूडियो में और वह नंबर है 4089125565 4089125565। दिस इज नंबर टू टॉक टू रेवा जी राइट नाउ राइट हियर। और अगर इससे बाद आप पर्सनली रेवा जी से बात करना चाहें तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338 5108683338। यह है नंबर है आपको जो है रेडियो टॉक शो के बाद में बात करने के लिए। तो यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में, होटल मोटल में, बिजनेस प्लेस पर या वर्क प्लेस, स्टडी रूम, बेडरूम में कहीं भी वास्तु दोष छिपा हुआ है, उससे दूर करने के लिए यदि आप परेशान हो चुके हैं तो रेवा जी से संपर्क करिए। और रेवा जी के पास एक नहीं बहुत सारे जो है रेमेडीज हैं जिससे आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो रेवा जी हम स्वागत करना चाहेंगे आपका। हमारे लिसनर्स बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं अपनी रेमेडीज को पाने के लिए। जय माता दी, आपका स्वागत है। जय माता दी आचार्य जी, और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं आप सबको भी मेरी जय माता दी भी और नमस्कार भी, और साथ साथ शहरी की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो रेवा जी आज हम आपसे बहुत ही सिंपल जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए। जी जी। वह है कि वास्तु से निर्धारित हम क्या रूल अपनाएं, रूल कौन सा अपनाएं जिससे कि हमारे यहाँ, हमारे घर और परिवार में कुछ खुशियां बनी रहें। आचार्य जी देखिए, वास्तु के लिए रूल तो नहीं मैं कहूँगी, मैं ये जरूर कहूँगी कि अगर आप कुछ कमिटमेंट्स अपने आप से कर लेते हैं, और वो कमिटमेंट्स क्या हैं, वही 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की। मैं हमेशा कहती हूँ दैट वी हैव टू फॉलो, और एक ही चीज़ को, दैट लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। हम किस तरह से सुख शांति से जीवन अपना काट सकते हैं। सुख शांति में क्या आता है, सब कुछ आता है, चाहे हमारा काम हो, बिजनेस हो, पैसा हो, बच्चों का हो, पति का सुख हो, पत्नी का सुख हो, रिलेशंस, हर सिंह वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम कुछ कमिटमेंट्स कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं नहीं सोचूंगी कि कहीं पे भी आपको लिसनर्स हमारे को कहीं नेगेटिविटी लगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आइडेंटिफाई नॉर्थ ईस्ट को जितना भी आप खूबसूरत लाइट स्पेस बना देंगे, डेकोरेट कर देंगे, लाइट्स मीन्स कि नॉट हैवी लाइट्स, जिसको हम छोटी लाइट्स कहते हैं, वाइट लाइट, उसको लगाएंगे उतनी ही खूबसूरती वहाँ पर आएगी। वहाँ पे खुशबू, फ्रेग्रेंस होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ की जो फ्रेग्रेंस है वो हमेशा हमारे को आगे बढ़ना बताती है, क्योंकि वही पॉजिटिव एनर्जी आती है। याद रखिए कि वास्तु एक ऐसी साइंस है, अगर हम अपने घर को प्रॉपर अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर डिज़ाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये हमारे को पीस, प्रॉस्पेरिटी, हर तरह के हमारे को लाइफ में बढ़ने के तरीके बताती है। सिर्फ वी हैव टू
डिपेंड आवर सेल्फ ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो रूम्स का मेजरमेंट हो, चाहे शेप हो, हर चीज़ हमारी एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा हिसाब से वास्तु के लिए आपको ये ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कमिटमेंट करें कि दैट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट वेस्ट, वेस्ट हैज़ टू बी ब्लॉक। अगर आप वेस्ट बंद कर देंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी ले रहे हैं, उसको खूबसूरत रखा है, वेस्ट आपका हैवी है, तो कहीं आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। नेक्स्ट है नॉर्थ, सिर्फ जहां आप पानी रख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ रखो। विंडोज़ रखोगे, वहां से जितनी भी अच्छी आपको एनर्जी आ रही है वो आपके पूरे घर में फैलेगी। वो नॉर्थ वेस्ट को हमने ब्लॉक किया, नॉर्थ से हमारे को एनर्जी आई तो नेचुरली ये बैलेंस हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करने की जरूर कोशिश कीजिए। स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे कर सकते हैं? डी क्लटर। जैसे ही आप क्लटर सब खत्म से कर देंगे, जैसे आजकल फेस्टिवल के डेज आ रहे हैं, कहते हैं कि डी क्लटरिंग, दिवाली से पहले हम जरूर कोशिश करते हैं कि अपने घर को खूबसूरत बनाएं, डेकोर करें। थैंक्स गिविंग है, क्रिसमस है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग। तो उन सब के लिए आप क्या करें? डी क्लटर। गुड लाइटनिंग, खूबसूरत लाइट लगाने की कोशिश कीजिए। सूदिंग लाइट, ऐसा नहीं हो कि वो लाइट आपके आंखों को जलने वाली मत कीजिए, शार्प लाइट्स मत लगाइए। साउथ वेस्ट में लिसनर्स आप जरूर कोशिश करें कि आप वहां पर क्रिस्टल शैंडलियर जरूर लगाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, ईट, वेयर टू ईट। आप जब भी खाना खाएं, पानी पिए, आपकी प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। वाइल ईटिंग फूड यू मस्ट फेस टू द ईस्ट, या पानी पिए तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पानी पिए। बॉडी का पोस्चर्स वाइल सिटिंग, कई बार हम लोग बैठते हैं, टांगे ऊपर कर दी, या टांगे हम शेक कर रहे हैं, टांगे हिला रहे हैं, क्रॉस द लेग्स बैठे हैं, दीज ऑल आर नेगेटिविटी। ये आपको बहुत नेगेटिविटी एनर्जी देती हैं। आपने क्या करना है, जब आप बैठें, कोई भी आप बिजनेस, कोई वर्क, कोई रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपके पीछे साउथ की वॉल होनी चाहिए। अगर आपकी बैक पे साउथ की वॉल होगी या वेस्ट की वॉल होगी, नॉर्थ या ईस्ट को आप फेस होकर अगर आप काम करेंगे तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स लेंगे। यूज ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स से हमेशा याद रखिए हमारे को पूरा एनर्जी लेवल हमारा हाथों में, फिंगर्स में होता है। कई बार मैं देखती हूँ कि कोई बात कर रहा है, वो बार उल्टे सीधे हाथ चला रहे हैं, या टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे बजाना शुरू कर देंगे, कुछ भी, तो उनको अवॉइड करिए। क्योंकि अगर हमारी फिंगर्स, अगर हम प्रॉपर करेंगे, हाथ अपने बैलेंस में लेके चलेंगे, तो हमारी एनर्जी भी हमारे साथ ठीक रहेगी। फील रिच, अपने आप को कभी ये मत करो, ठीक है प्रॉब्लम्स आती है, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे किसी भी चीज़ की। नेवर से दैट वी आर नॉट हैवी, न करना तो बंद ही कर दीजिए। डोंट से नो। अगर आपके पास नहीं है, आप चुप रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दिन में कुछ भी बोला हमारी बातों में सच हो सकता है, और खासकर स्पेस पे, ब्रह्म स्थान के ऊपर में सेंटर, अगर हम अपने घर के सेंटर पॉइंट में खड़े होकर कभी भी कुछ अचानक बोल देंगे तो वो बात सच हो जाती है। तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव, ताकि हम पॉजिटिव एनर्जीज ले सकें। ऑलवेज फील हैप्पी, हमेशा मुस्कुराहट को आप अपने चेहरे पे रखेंगे तो डियर वैसे ही मुस्कुराहट आपके साथ जुड़ी रहेगी। कई बार मैं देखती हूँ कि सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं उनका चेहरा लटका हुआ है, या वो उधर सोचते हैं कि हमने दूसरों की सिंपैथी ले ली है। नो, दिस इज नॉट द एटीट्यूड। आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को स्टेबल बनाने के लिए प्रॉपर लीजिए। कोशिश करिए कि नॉर्थ और ईस्ट एरिया, अगर आपका पैटियो है या बैकयार्ड है या ओपन एरिया है, तो सुबह के समय 10 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके अगर आप बैठेंगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स को ले सकते हैं। ये अगर 10 कमिटमेंट्स हम कर लेते हैं तो ये है हमारे अपने आप को अकॉर्डिंग टू वास्तु एनर्जी लेवल को बढ़ाने की। जब आपकी एनर्जी लेवल अच्छा है तो आप डिसीजन भी ठीक ले सकेंगे, चाहे वो डिसीजन हमारे घर से जुड़ा हो, चाहे कैरियर से जुड़ा हो, चाहे पर्सनल रिलेशन से हो गए। हंसते रहेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही स्मूथ चलेगी। तो ये जो 10 जो है डिसीजन, 10 रूल्स आपने बताए, तो आपने दशहरा से जोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं लेकर आई हूं आज। जिस तरह से मैं 10 के बारे में, 10 इंद्रियों के बारे में, 10 धर्म के बारे में बात कर रहा था, तो आपने 10 रूल इसके बता दिया। तो इसलिए दशहरे के 10 रूल बना दिए हैं कि अगर हम, ये जनरल रूल्स हैं, ये जनरल करें तो आचार्य जी आप खुद ही पॉजिटिव। डेफिनेटली, जिस तरह से आप स्वास्थ्य को अच्छा से रखना चाहते हैं तो खाना पीना टाइम से करना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, तभी
तभी जो है हमारा शरीर स्वस्थ अच्छा बना कोशिश रहता करें है। अपने घर को प्यूरिफाई करने की। कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप सी सॉल्ट को, रॉक सी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें, क्लॉकवाइज पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए। देखिए आपका कैसे घर का बहुत सारे इंसेंस है। जी बिल्कुल। बहुत सारे साधन हमारे बने। जब तक हमारे मन में विश्वास की भावना नहीं होगा हम तब नहीं तक हम किसी भी कार्य में सफलता नहीं आ सकते। अगरबत्ती को ले आचार्य जी, अगरबत्ती से हम बहुत अच्छा प्यूरिफाई करते हैं घर में नेगेटिविटी को निकालने के लिए। आप अगरबत्ती को लेके जला के क्लॉकवाइज आप उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। अगर आपके पास में पूजा वाला घंटी है आप उसको यूज कर सकते हैं, बट एवरीथिंग शुड बी इन क्लॉकवाइज, मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट ऑफ दैट प्लेस। नॉर्थ से लेके आप पूरा घुमा के फिर नॉर्थ की ओर आके रोक दीजिए। आप देखिए कि आपके घर की कैसे नेगेटिविटी भागती है, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे जो दिन आ रहे हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी ढेर सारी जानकारियां मैं लिसनर्स आपके लिए लेकर आऊंगी। दिवाली में हम कौन कौन से कलर को यूज करें, क्या पेंट करें, कैसे हम अपने घर का डेकोर करें, कैसे हम कौन सी जगह पे कौन सी इमेज या पेंटिंग लगाएं, बाकायदा हम आपके शेयर करते रहेंगे। तो लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। जी हाँ, बताएं। आप अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। यस, गो हेड प्लीज। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि हमारा घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी और गैराज आता है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में, एंड साउथ ईस्ट में बहुत बड़ी वॉल है। तो हाउ कैन वी मेक इट मोर पॉजिटिव? हाँ, दैट्स गुड। देखिए साउथ ईस्ट में आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी वॉल है। अगर तो साउथ ईस्ट में किचन होता तो ठीक था, बट देयर इज नथिंग टू वरी। अगर साउथ ईस्ट में आप सोचती हैं कि बहुत बड़ी वॉल है, आप राइजिंग सन का बहुत बड़ा खूबसूरत सा वहाँ पिक्चर लगा दीजिए। लेकिन जो भी राइजिंग सन का लगाएंगे उसमें देखिए थोड़ा येलो और ऑरेंज कलर जरूर आना चाहिए। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है एंड नॉर्थ ईस्ट में गैराज है, एंड जो वॉल है वॉल का आधा पोर्शन गैराज में, थोड़ा पोर्शन किचन की वॉल में, एंड थोड़ा पोर्शन बड़ा है बट ओपन है, बट वी कांट सी मच सन ओवर देयर। लेकिन साउथ ईस्ट का थोड़ा पोर्शन आप कह रहे हैं कि किचन के अंदर आ जाता है। किचन का वॉल कॉमन है, राइट? किचन का और गैराज में भी आता है थोड़ा सा इसका पोर्शन। राइट। तो फिर आप एक काम करिए, फिर वहां पर अगर आप कोई भी पिक्चर नहीं लगा सकते, कोई पेंटिंग नहीं लगा सकते, तो आप एक काम कर सकती हैं। जहां पर आपका किचन है वहां पर यू कैन पुट कहीं पे भी छोटा सा सूर्य का आप इमेज लगा दीजिए, और गैराज की तरफ में आप वहां पर रेड लाइट लगा दीजिए। वो छोटा रेड बल्ब जो होगा, जिसको आप कह सकते हैं नाइट बल्ब होता है, उसको सुबह शाम चलने दीजिए। अच्छा जी, ऐसे नॉर्थ ईस्ट फेस करता है गैराज और हमारा मेन एंट्रेंस, दैट इज गुड, दैट इज ओके। देखिए ऐसा है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट फेस करता है तो गाड़ी तो हम उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कर, अगर आप पार्क नहीं कर सकती हैं उसको बिल्कुल लाइट कर सकती हैं, नीट एंड क्लीन कर सकती हैं, दैट इज द बेस्ट। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते और हमारा घर भी नॉर्थ ईस्ट है और गैराज भी नॉर्थ ईस्ट है, तो फिर उसकी साउथ ईस्ट वॉल के ऊपर में हम जरूर उसका ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु। जी अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, अब गैराज आ गया, तो अब व्हाट इज द सेकंड बेस्ट? उसका सेकंड बेस्ट ये है कि अगर आप वहां से गैराज बंद नहीं कर सकती हैं तो जहां पे भी आपके घर के एंटर करते हैं नेचुरली है वहां नॉर्थ ईस्ट लिविंग रूम होगा या खुली जगह होगी, वहां पर आप भगवान जी की जरूर जगह बनाएं, भगवान जी का मंदिर बनाएं। मंदिर को किचन में बना सकते हैं? जी नहीं, किचन में नहीं, किचन में नहीं है। मैं हमेशा, लेकिन मजबूरी है, कई बार अपार्टमेंट्स में हम देखते हैं। अवॉइड कीजिए कि अगर जब आपके पास में घर है, बड़ा घर है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है, तो आप जरूर उससे फायदा उठाइए। नॉर्थ ईस्ट एंटर करते जैसे ही आप घर के एंटर करेंगे तो आपका नॉर्थ ईस्ट एंटर में लेफ्ट साइड में आपके पास जरूर कहीं ना कहीं जगह होगी, तो आप भगवान जी की जगह बना सकती हैं। वहां पे एक छोटा सा मंदिर भी लगा लेंगी तो भी दैट इज गुड। ओके, तो लिविंग रूम में भी मंदिर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लिविंग रूम में बना सकते हैं क्योंकि वो ओपन स्पेस है, खुली स्पेस है। आप जब भी बैठे नॉर्थ की विंडो को खोल दीजिए, ईस्ट की विंडो को खोल दीजिए, पूरा फायदा उठाइए वहां से। ईस्ट में बेसिकली कोई भी विंडो नहीं है बड़ी, साउथ ईस्ट में। जी और जी, ईस्ट इज अ कॉर्नर, साउथ ईस्ट में कोई भी विंडो नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे कि सन का वो लगाएंगे और वो बल्ब लगाएंगे, हाँ, दैट विल हेल्प यू लॉट, दैट विल हेल्प यू लॉट। और अगर आप और भी जानकारी चाहते तो आप बेशक मुझे स्कैन करके आप मुझे भेज दीजिए, ईमेल करिए, लेट मी गो थ्रू, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगी। इट्स ऑलवेज कंफ्यूजिंग क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंट आता है, कॉर्नर्स ईस्ट होते हैं,
डायरेक्शन समझते हैं। जी जी हाँ, कई बार प्रॉब्लम्स होती है, तभी हम कहते हैं कि उसमें अगर आप मुझे बता सकते हैं तो मुझे पिक्चर भी को भेज दीजिए, स्कैन करके भेजिए, लेट मी गो थ्रू। और आप मुझे ईमेल कर सकती हैं divineavc@gmail.com। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेणु जी। जी हाँ, बताइए। हाँ, तो हमारे घर खरीदे हुए 3 साल हुए हैं और मुझे लगता है कि इन 3 सालों में मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे कभी उंगली कट गया, कभी कुछ। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसे रिलेटेड होगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आप डियर बताएंगे आपका बेडरूम का क्या डायरेक्शन है और घर का? तो साउथ वेस्ट को आते हैं। बेडरूम साउथ वेस्ट में या घर का फेसिंग साउथ वेस्ट बता रही हैं आप? तो घर का डायरेक्शन काइंड ऑफ थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ है। मेन एंट्रेंस मोस्टली ईस्ट है, बट थोड़ा सा साउथ भी आता है। जी जी। और बेडरूम सारे वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ ही है। और किचन आपका? किचन बीच में आता है, सेंटर ऑफ द हाउस। तो मतलब ऐसे फेसिंग ईस्ट की तरफ ही आता है थोड़ा। तो वही साउथ ईस्ट की तरफ, मेन मतलब स्ट्रीट की तरफ आता है। लेकिन आपका जो किचन आप बता रहे हैं सेंटर है, घर के सेंटर पॉइंट में आता है? थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा मतलब आता है। साउथ एंड ऑल तो। और नॉर्थ ईस्ट में कुछ रेस्ट रूम या कुछ ऐसा तो नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में रेस्टरूम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में रेस्टरूम नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में रेस्टरूम नहीं है, साउथ वेस्ट में आप बता रहे हैं कि आपके बेडरूम है और साउथ ईस्ट की तरफ या करें थोड़ा सा किचन करता है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस तो ये कोई वास्तु का डिफेक्ट नजर नहीं आता। ऐसा कुछ वास्तु का डिफेक्ट नजर नहीं आता, क्योंकि अगर आप फेसिंग भी ये बता रही हैं कि थोड़ा साउथ ईस्ट है। हाँ, साउथ वेस्ट अगर आपका घर फेसिंग होता तो जरूर प्रॉब्लम्स मैं बताती। थोड़ा साउथ ईस्ट है, उसको हम हाँ ब्लड से अगर कहते हैं कि कट जाता है, अचानक छोटा छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं प्रॉब्लम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की फ्रंट की हो सकती है, जहाँ पर आप एक ही काम करें, फिलहाल आप वहाँ पर बाहर की तरफ में जो दरवाजा है उसको रेड कलर से पेंट कर दीजिए। रेड कलर से पेंट कर दिए। लेकिन इंटीरियर जैसा आप बता रही हैं वैसा मुझे कोई उसमें ऐसा डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा। अच्छा। फिर भी अगर आप चाहें तो आप मुझे प्लान एक बार करें, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग डायरेक्शन ठीक नहीं देख पाते। हमेशा याद रखिए लिसनर्स, मेरे कॉलर जितना भी है, आप डायरेक्शन जब भी देखें, आप सबसे पहले आप अपना एंट्रेंस डोर पे खड़े होकर बाहर की तरफ देखें कि किस डायरेक्शन को फेस करता है। सपोज कर लीजिए वहां पर आपको नॉर्थ वेस्ट दिखाई दे रहा है, तो जब आप घर के सेंटर पॉइंट में आ जाएंगे तो वो जरूर आपको पता चले जाएगा कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग है। तो अब क्या हो गया, आवर हाउस इज फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन बट द मेन एंट्रेंस इज फेसिंग टू द नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल कॉर्नर में आ रही है एंट्रेंस अंदर आने के लिए। तो इन दिस वे यू हैव टू से एंड डिवाइड योर रूम्स ऑल्सो। आप मुझे अगर कुछ ऐसा हो तो ईमेल करके भेजें, मैं आपको जरूर जवाब दे पाऊंगी। ठीक है। तो साउथ ईस्ट का डोर जो है वो रेड पेंट। हाँ जी, वो साउथ ईस्ट का भी है, लेकिन उससे पहले मुझे ईमेल कर दीजिए, देखूंगी लेट्स सी कि आप जो डायरेक्शन बता रही हैं कि ठीक है कि नहीं है। ओके जरूर, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। एक मैं आपसे और बताएंगे कि आप जब भी मेरे को कॉल्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको आप पेपर पे लिख भी सकते हैं कि डायरेक्शंस को करके कि आपका बेडरूम या रेस्ट रूम या कहाँ कौन सी डायरेक्शन में है, ताकि हम आपको ठीक ठीक जवाब दे पाएं। या मुझे ईमेल कर सकते हैं। कॉल करना चाहें शो के बाद भी कॉल करें 5108683338, और ईमेल करना चाहें तो कर सकते हैं divineavc@gmail.com। मैं कॉल्स लेने से पहले एक बताना चाहूँगी कि हमारे पास कुछ मेल्स आई थी जिनको मैंने जवाब भी दे दिया है, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड आई पे माई हार्टी थैंक्स टू देम कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं जो भी शेयर करती हूँ ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये नॉलेज है, ये प्रैक्टिकली जो हमने ज़िंदगी में किया है, पढ़ा है, सीखा है, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जब मुझे मौका मिलता है, जब भी मैं आपके पास में क्लाइंट्स में आपके यहाँ पे विज़िट करने के लिए आती हूँ, तो मैं प्रॉपर उसको विज़िट करती हूँ, जिसमें मैं हमेशा क्लाइंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट लेट मी नो कि अभी आपने मुझे किस लिए बुलाया है, अभी आप मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, लेट मी विजिट योर प्लेस एंड देखने दीजिए कि डायरेक्शंस क्या बोलती हैं, क्योंकि डायरेक्शंस खुद ब खुद हमें बताती हैं कि उस घर से जुड़ी क्या प्रॉब्लम है।
अगर वहाँ वास्तु डिफेक्ट हुआ तो। अगर वास्तु डिफेक्ट नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हमेशा याद रखिए कि वो डायरेक्शन जब हमें बताती है तो सिर्फ इंडिविजुअली आपके लिए नहीं है। अगर मैं भी आकर उस घर में रहूंगी तो वैसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है। एडवाइस मैं जरूर करती हूँ कि आप इनको रेनोवेशन रीमॉडलिंग करना चाहें तो दैट्स अप टू यू। आप उसको फॉलो अप करते हैं या नहीं करते ये आप पर है। अगर आप वास्तु के उन सॉल्यूशंस को, उन रेमेडीज को जो मैं आपको शेयर करती हूँ, एडवाइस करती हूँ डियर, अगर आप उन्हें फॉलो अप करते हैं तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। रेवा जी जो है बहुत सारे रेमेडीज आपके साथ लेकर के आती हैं, आपसे आपके वास्तु से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। रेवा जी, आपने जो है 10 रूल्स के बारे में तो जरूर बताया जी, और जी। आज इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं अपने लिसनर्स के फायदे के लिए कि आप क्या एडवाइस करती हैं वास्तु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? आचार्य जी, जैसे कि वास्तु की किसी भी डिफेक्ट दूर करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें बताते हैं, हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते चेंजेस उसमें, तो उस समय जो हमारे टूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉलर्स अभी कॉल्स आपकी ज़रूर लूँगी, तब से उससे पहले मैं बताती हूँ कि जो हमारे टूल्स होते हैं, एक होता है कि जिनको हम बताते हैं डिवाइन इमेजेस, ये हमारे टूल्स हैं जिसके बीच में हम आपको अब बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी डिजायर पिक्चर या पेंटिंग्स लगनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। नॉर्थ की वॉल पे ऐसा देखती हूँ कि रॉक्स हैं या सन सेटिंग है तो वो हमेशा नेगेटिव देंगे। अगर आप यही पिक्चर्स आप लगाए, नॉर्थ वाटर की पिक्चर अगर आप नॉर्थ वॉल पे लगाएंगे तो ये हमें फायदा देगी। सुपर पिरामिड्स, डिवाइन सुपर पिरामिड्स ऑलवेज हेल्प्स। अगर आप उनको लगाएंगे तो वो आपके वास्तु डिफेक्ट्स जितने होंगे, खासकर एनर्जी से रिलेटेड जो वास्तु के मिसिंग्स हैं, वहां पर वो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन स्पेस एक्सटेंशन, जहां पे हम देखते हैं कि इस बाथरूम से नेगेटिविटी रूम के अंदर आ रही है या रूम की शेप प्रॉपर नहीं है, वहां पर हम इस प्रोडक्ट्स को लगाने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्यूरिफाइंग टेक्निक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कि क्रिस्टल के थ्रू हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, सी सॉल्ट के लेते हैं। डिवाइन ज्योमेट्रिकल शेप्स, जी हाँ, इन ज्योमेट्रिकल शेप से लेके भी हम घर का वास्तु डिफेक्ट दूर करते हैं। डिवाइन प्लांट्स हैं, डिवाइन लोकेटिंग पावर पॉइंट टेक्निक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। मैं तब तक पहले कॉल लेती हूँ। यस, वी आर लाइव ऑन एयर। हेलो, जी हाँ, बताइए। रेवा जी। जी हाँ, वेलकम डियर। हाय, अभी जो आपने 10 थिंग्स बोली ना, जी, वी कैन डू इट, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू पुट इट ऑन योर वेबसाइट? ओ श्योर, बिल्कुल जरूर, मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कहा है और मैं आपकी वेबसाइट पे जरूर डालूंगी। बिल्कुल, ये आप 10 कमिटमेंट्स को आप अपने साथ लेके चलिए। आप देखिए कि आप घर का तो वास्तु ठीक करेंगे ही करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी का भी वास्तु बदल जाएगा। ओके, जरूर, थैंक्स। यू वेलकम जी। तो इसके साथ साथ हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेते हैं डिवाइन लोकेटिंग पावर टेक्निक लेते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि हमारी सिटिंग पावर क्या होनी चाहिए या हम कहां से साउथ को हैवी करें। डिवाइन स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स हमारे को बहुत हेल्पफुल करती हैं। उसमें जहां पर स्टेयर्स नेगेटिव हों, मीन्स कि एकदम हमने घर के एंटर कर रहे हैं, सामने ही हमें स्टेयर्स मिलेंगी तो वो नेगेटिविटी होती है, या स्टेयर्स घर में एंटी क्लॉकवाइज चल रही हों तो भी हम चेंज करते हैं। डिवाइन सर्जरी, डिवाइन सर्जरी में हम क्या लेते हैं, मिरर को लेते हैं, दूसरे पिरामिड्स लेते हैं, क्रिस्टल पिरामिड्स लेते हैं, क्रिस्टल पिरामिड्स किट लेते हैं, मेटल लेते हैं, प्लस हमारे जो सुपर पिरामिड्स हैं उनको हम डिग भी करते हैं। दैट कॉल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिवाइन वास्तु टूल्स टू रिमूव द नेगेटिविटी, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ वास्तु। दैट इज अलॉन्ग विद दिस, इससे हम हेल्प लेके डिग कर इसके एनर्जी लेवल को चेंज करते हैं। अगर कहीं पे साउथ की तरफ स्विमिंग पूल हो, वहां पर ये हमारा सर्जरी प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल रहता है। तो लिसनर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं जहां आप रेनोवेशन या रिमॉडलिंग नहीं कर सकते। पर आचार्य जी, ये बात है कि आज मैं इस चीज से खुश हूं कि मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि चाहे मैं उनको कहती हूँ कि आप ले सकते हैं इनकी हेल्प, फिर भी दे पीपल प्रेफर वहां पर रिमॉडलिंग के लिए, दे ऑलवेज ट्राई कि उसकी रेनोवेशन कर सकें। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो जी हाँ, बताएं। हाँ जी रेवा जी। जी बताएं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।
मुझे अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेनी है या लाइक मैं इस कंट्री में 12 साल से हूँ बट मेरा स्ट्रगल पीरियड पूरा नहीं हो रहा है। जी जी। So I just want to know if we need to make an appointment with you. How do we go through? ऐसी बात कोई नहीं डियर जी, मैं भी आप 12 साल से मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। अगर आप मेरे से स्केड्यूल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं 5108683338 पर, या आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, तो हम उसके मुताबिक वी कैन स्केड्यूल मेक अ स्केड्यूल और मैं ज़रूर विजिट करूँगी आपके पास। ओके ओके। तो लिस्टर्स, हाँ आप इंटरनेट के ऊपर भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं ना? जी हाँ, मैं उस पर भी देती हूँ, ऑनलाइन पे भी देती हूँ। अगर आप कई बार देखते हैं कि मुझे होम विजिट पे नहीं कॉल करना चाहते या आप मुझे 1-on-1 पर्सन नहीं मिलना चाहते हैं तो आप अपना मुझे ब्लूप्रिंट भी भेजेंगे, मैं उस पर भी कंसल्टेशन करती हूँ, फ़ोन पे भी कंसल्टेशन करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। Yeah, I want to know in detail because like कभी-कभी कितनों के स्ट्रगल्स नहीं पूरे होते हैं। होता है ऐसा, मैं वही बता रही हूँ कि कई बार होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। घर से बाहर हम लोग बहुत कुछ हैं, वी आर रियली एंजॉइंग, लेकिन घर के उस टर्न तक पहुंचते ही हम एकदम अपने आप को स्ट्रेस लेकर आना शुरू हो जाते हैं कि जाकर क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं वो नहीं। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, बच्चों के साथ में लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर। अगर वो सब मेरे को ना हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है ना कुछ है, बस मेरे हस्बैंड के काम में बार बार जनरल, दिस इज जनरल आई एम सेइंग कि अगर आप जैसे जनरल एक बात कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हस्बैंड के काम के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर उनके काम में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो डियर हो सकता है हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जरूर कोई कमी हो। हाँ जी। अगर नॉर्थ वेस्ट में कमी है तो वो हमारे को स्टेबल नहीं होने देते, वो हमारे को पाँव टिकने नहीं देते, या जहाँ आपके हस्बैंड काम करते हैं वहाँ वो नॉर्थ वेस्ट में बैठ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट अगर मिसिंग होगा तो वो आपको अनस्टेबल रखेगा। हाँ जी। तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए अगर आपको जो भी चाहिए आप मेरे से कॉल कर सकती हैं, मुझे शो के बाद भी। ओके जी, ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। जी हाँ, मैं एक बार फिर अपना नंबर देना चाहूँगी। कॉलर्स, माफ़ी मांगती हूँ कि आज मैं आप सबकी कॉल्स नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे जो बोर्ड ऑपरेटर हैं वो इशारा कर रहे हैं कि रेवा जी बस इतने मिनट रह गए। तो नंबर है मेरा 5108683338 5108683338। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मैं हर जगह विजिट करती हूँ, चाहे वो लिकर स्टोर्स हो, गैस स्टेशन हो, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिस वर्क, होटल, प्लॉट्स, रेस्टोरेंट्स, जिस चीज़ में चाहें आप उसके लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए जहां आपको हमेशा हर तरह के बिल्कुल ब्लॉग्स मिलेंगे। उन ब्लॉग्स से भी आप काफ़ी जानकारी ले सकती हैं। जो ब्लॉग का है divinevastu.net और ईमेल divineavc@gmail.com। आप सुन रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन में रेवा कुमार, जो आपको देती हैं दिशाओं की दिशा। तो अब समय मेरा हो गया और मैं चल रही हूँ आचार्य जी की तरफ। जी हाँ, आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी। अगर आपका ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल हो, ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभावों से जुड़ा कोई सवाल हो, तो आप कॉल कर सकते हैं आचार्य जी को। आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, जिनका फ़ोन नंबर है 408-480-5477 408-480-5477। एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं। इस नवंबर 4 को होटल सेंट क्लेरा में हम दिवाली बाज़ार लगने के लिए जा रहा है। काफ़ी बड़ा दिवाली बाज़ार है जो देसी 1170 और शोर मीडिया के थ्रू किया जा रहा है। सेंटा क्लेरा होटल डाउनटाउन सैन होजे में 10 AM to 5 PM वहाँ पर भी मैं आपसे मिलूंगी। अगर आप चाहते हो कोई भी फ्री कंसल्टेशन, आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जाके ईमेल करिए, ज़रूर मैं आपको टाइम दूंगी। 10 AM to 2 PM आई विल बी देयर। आप मुझसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। सेंटा क्लेरा होटल सैन होजे डाउनटाउन, नवंबर 4 बिटवीन 10 AM to 5 PM। तो ज़रूर से ज़रूर आइए और मुझे वहाँ पर भी मिलिए। तो अब हमारा समय हो गया। आचार्य जी से सवाल हो तो कॉल करें 408-480-5477। रेवा से जुड़ा सवाल हो तो कॉल करें 5108683338। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए। गुलाब की तरह खुशबू फैलाते रहो,
पवन की तरह खुशी लुटाते रहो। माना के अमूल्य है मानव जीवन अपना, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जय माता दी।